जो डेटा मैंने आपको भेजा हूँ उसे यहाँ से अपलोड कर लेंगे। देखिए ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन कैसे आपने देखा ना, फाइल पे क्लिक किया हमने, इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। फिर क्या, अपलोड होम में जाके अपलोड करोगे। होम में जाओ, वहां पे ऑप्शन आता है, इधर में देखोगे होम पे जाओगे तो इधर में ऑप्शन आएगा अपलोड, उस पर क्लिक करके अपलोड कर लेना। इस पे जाए, यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें और यहाँ से जो डेटा मैंने आपको भेजा है उस डेटा को अपलोड कर लें। देखिए अपलोड हो रहा है, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि जब आपकी रन टाइम क्लोज होगी तो ये डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, हम जब तक काम कर सकते हैं। देखिए हमारी डेटा यहाँ पे लोड होगी, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे डेटा आ गया, वही डेटा थी जो हमने आपको भेजा है ना। तो अब ये डेटा जो है सीएसवी में है, तो पांडाज के अंदर एबिलिटी है, पाइथन की जो लाइब्रेरी है पांडाज और पोलर, दो ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन की जिसके अंदर कैपेबिलिटी है डेटा को रीड करने की। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक हम कितने तरीके पढ़ चुके हैं जिससे हम लोकल फाइल को रीड कर सकते हैं? क्या पाइथन में आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिससे आप फाइल को रीड कर सकते थे? फाइल हैंडलिंग नहीं कैसे पढ़े थे? उसमें कौन सा मॉड्यूल हेल्प करता था आपको रीड करने में? रीड मॉड्यूल, है ना। उसके अंदर राइट करने के लिए क्या यूज करते थे? राइट में हम यूज कर चुके हैं ये सब, है ना। तो उसी तरह से क्योंकि वो जो डेटा थी वो ऐसी डेटा थी, टेक्स्ट फाइल पे वर्क करते थे हम। हमने सीएसवी वगैरह फाइल पे वर्क नहीं किया, तो इस पे वर्क करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी की नीड होगी। तो सब लोग पहले ये लाइब्रेरी कर लें, इंपोर्ट, इंपोर्ट पांडाज एच पीडी। पीडी क्यों लिख रहा हूँ? कुछ भी लिख सकते हैं ना। अच्छा ये रियल में इलियास है या व्हाट है, क्या ये रियल में इलियास है या कुछ और है? क्या सबको बताएं, क्या ये इलियास है या इसे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं? क्या ये इलियास है या ऑब्जेक्ट है? सब लोग बताएं, क्या ये इलियास है या ऑब्जेक्ट? पांडाज क्या है? पांडाज क्या है? लाइब्रेरी क्या होता है? व्हाट इज द लाइब्रेरी? तुमने पढ़ रखी है सब चीजें, मैं बता रखा है, जस्ट आपके रिकैप ले रहा हूँ। व्हाट इज द लाइब्रेरी? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ मेथड्स, हमने पढ़ा था पाइथन, उसे क्या कहते थे? कलेक्शन ऑफ मेथड्स को क्या कहते हैं पाइथन में? क्लास है। क्लास पढ़े हो गए ना उस कॉन्सेप्ट में? क्लास, क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बनाते थे ना, हम एक क्लास बनाए उसके अंदर मल्टीपल मेथड बनाते थे ना। द कलेक्शन ऑफ मेथड बिकम अ क्लास। क्या इसी क्लास को हम लाइब्रेरी कह रहे हैं? यस और नो बताओ। क्या इसी को हम लाइब्रेरी कह रहे हैं ना? क्या इस क्लास को जब यूज करना है, इसके अंदर की जो मेथड्स हैं उनको यदि हमें यूज करना है तो हमें क्या बनाना पड़ता है सबसे पहले? इस क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या क्लास के बिना ऑब्जेक्ट बनाए कुछ कर सकते हो आप? तो ये बेसिकली पीडी, तो अब हम पांडाज की जगह पे हर जगह क्या लिख सकेंगे? पीडी। तो ये पीडी जो है ना बेसिकली है जो ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, जो अल्टरनेटिव नेम नहीं है एलियास, सब लोग बोलना सीख लिए एलियास। टेक्निकली ये इलियास नहीं है बेटा आपका, ये ऑब्जेक्ट है जो आप जिसे इलियास कहते हो, है ना। बट एक्चुअली यदि हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? पांडाज का। डन, क्लियर हुआ हम सभी को ना? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, और देखो ये, अब हम पीडी, जहां पे हमें पांडाज लिखना होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? पीडी। तो अब देखो ध्यान से, एक देखो अब डेटा को यदि रीड करोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो हमने डीएफ वेरिएबल का नेम रख लिया। और इसके आगे देखिए ध्यान से, पीडी डॉट। अब देखो डेटा को रीड करने के लिए मल्टीपल मॉड्यूल है। देखो डेटा को रीड करने के लिए यदि डेटा के फॉर्मेट में डिपेंड करता है कि हम क्या यूज करेंगे। यदि डेटा सीएसवी फॉर्मेट में है तो आप क्या यूज करते हैं? रीड सीएसवी। देखो इतने सारे ऑप्शन आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड, सीएसवी, एक्सेल, फीदर, एफडब्ल्यूएफ, जीजीपी, एचडीएफ, एचटीएमएल, जेएसएन, देखो इतने सारे फॉर्मेट है, दिख रहे हैं हम सभी को। तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, रीड मॉड्यूल याद रखने की नीड है कि जब भी हमें कोई डेटा रीड करना है तो क्या यूज करते हैं? रीड। तो जैसे ही रीड दोगे रिकमेंडेशन आ जाएगा। तो फिलहाल हमारी जो डेटा है उसका फॉर्मेट क्या है? सीएसवी में जनरली आपको जो मिलता है सीएसवी या एक्सेल एक्स, इससे ज्यादा फॉर्मेट जनरली नहीं मिलते। बट स्टिल हम डेटा को रीड कर सकते हैं। एचटीएमएल के अंदर देखो एबिलिटी, सॉरी हमारे पांडाज के अंदर एबिलिटी है कि ये रीड कर सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे? फिलहाल हमारे हमें क्या यूज करने की नीड है? सीएसवी। तो हमने सीएसवी यूज किया। अब देखिए यहाँ पे आके डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इस डेटा का पाथ, पाथ बताना होता है। तो बेसिकली हमें डेटा का पाथ बताने के लिए यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए, है ना कॉपी पाथ। कॉपी पाथ करिए और यहाँ पे इसका पेस्ट कर दीजिए, कर दिया हमने। तो ये क्या है हमारा बेटा? ये पाथ है, ये सब नो, ये क्या है हमारा? पाथ है, मतलब इस डेटा का। डन। अब इस डेटा को रीड कर दो, इसको क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। तो ये जो डेटा रीड हुई होगी वो कहाँ स्टोर हुई है बताओ?
तो ये पूरी डेटा को बेटा हम डीएफ के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, तो क्या हम डीएफ का जब फाइल हैंडलर कर सकते हैं, तो डीएफ यहाँ पे क्या है, जो फाइल हैंडलर है। वहां पे फाइल हैंडलिंग में क्या यूज करते थे, ओपन मोड बताना था, याद करो आप, है ना। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं डीएफ। अच्छा, एक चीज और, ये डेटा को हम यदि व्यू करना हो तो हम डीएफ प्रिंट कराएंगे, देखो ये डेटा व्यू हो रहा है ना प्रॉपरली, ये सब। बट एक चीज बताना, डेटा को प्रॉपरली व्यू नहीं कर पा रहे, देखो 0 से 4 रिकॉर्ड, मतलब टॉप से 5 रिकॉर्ड और टॉप से बॉटम, और बॉटम से 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है, बीच की डेटा नहीं व्यू कर पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या पढ़े थे बताओ, अपने अकॉर्डिंग टॉप से डेटा देखना हो तो क्या यूज करते थे, हेड। हेड टॉप से रिकॉर्ड हेल्प करता है देखने में, और बॉटम से देखना हो तो अभी पढ़े थे हम लोग टेल। तो ये दो मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यदि हमने डीएफ डॉट हेड दिया तो बाय डिफॉल्ट कितने डेटा दिखाता है ये, 5। बट यदि आपको 10 चाहिए तो मैनुअली आप यहाँ पर लिख सकते हो 10 20, बट ये हमेशा टॉप से दिखाता है। यदि बॉटम से यूज कर, देखो ये टॉप से 0 to 9 तो 10 हो गया ना ये सब। यदि बॉटम से देखना हो तो क्या यूज करते थे, डीएफ डॉट टेल। देखिए ये बॉटम से 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है, बट हमें 10 चाहिए, 50 चाहिए, 20 चाहिए, वट एवर, तो आप हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आ गया ये सॉल्व। बट एक चीज बताइए, ये तो डेटा इतनी है, टॉप से ही दिखा रही है, बट मुझे कस्टमाइज व्यू में मतलब मिड से डेटा देखनी है, तो कैसे देखेंगे। बट उसके पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने हैं। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेप, डीएफ डॉट स्टेप। स्टेप क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। फाइव के अंदर कितने रो हैं टोटल, 21,613, और कॉलम कितने हैं, 21। कौन कौन से कॉलम है ये कैसे देखेंगे, डीएफ डॉट कॉलम्स। ये आगे हमारे कॉलम सारे, यही कॉलम से आप देख सकते हो, आईडी डेट प्राइस, देखो आईडी डेट प्राइस, यस। अब थिंग इज दैट, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे डेटा 200 से 250 नंबर ऑफ रो चाहिए, मतलब मैंने आपसे ये कहा कि मुझे रो कितने चाहिए, 200 से, इंडेक्स नंबर 200 से शुरू होने हो, और कितने चाहिए, 250 तक, 200 से 250 तक के डेटा चाहिए, डन। और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, टोटल 5। और अब कौन कौन से, 0 से 5, तो कैसे करोगे बताओ, हाउ टू चेक दिस वन, हाउ टू सी दिस वन डेटा। ये कस्टमाइज व्यू है ना, तो इसमें हेड हेल्प करेगा ना ही टेल। तो फिर इसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं बताइए, पढ़े थे हम लोग आई लॉक। हाँ क्या, होली में गए भूल ही गए सब हैं। आई लॉक, आई लॉक के थ्रू हम कस्टमाइज व्यू में डेटा को व्यू कर सकते हैं ना, ये सब। तो आई लॉक को कैसे यूज करते हैं बताइए, आई लॉक का एक बार सिंटेक्स नंबर बता देता हूँ, आप सब लोग भूल चुके हैं प्रॉपरली। तो देखो डी, जिस वेरिएबल के साथ यूज करना है डॉट आई लॉक, डीएफ के साथ यूज करना है तो डीएफ डॉट आई लॉक। तो सबसे पहले इसमें बताना होता है स्टार्ट इंडेक्स नंबर, कहाँ से डेटा एक्सेस करनी है, स्टार्ट करनी है, मतलब स्टार्ट रो नंबर, इसे टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट रो नंबर। देन कोलोन देना है बेटा, ये कॉमा नहीं है, कोलोन है, देखिए है ना, साफ दिख रहा हो, चाहिए स्पेस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फिर इंड रो नंबर, जहां पे आपको इंड करनी है, और देन स्टेप, ये रिक्वायर्ड है, स्टेप जो है हमारा ऑप्शनल है, यदि रिक्वायर्ड है तो यूज करो, नहीं चाहिए तो नहीं रख सकते हो। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना होता है, स्टार्ट, सबसे पहले क्या बताते हो, स्टार्ट कॉलम नंबर, देन एंड कॉलम नंबर, और देन स्टेप, यही ना, यही पास करना होता है ना, 3 पैरामीटर। क्या ये हम लोग क्लियर है सभी को बताइए। तो अब बेटा यूज करेंगे हम लोग, देखिए डीएफ डॉट आई लॉग। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, 200 से 250 तक। तो स्टार्ट इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 200, इंड कहाँ तक जाना है, 250 तक, तो 251 लेना होगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट लास्ट एक्सक्लूड कर देता है। और कॉलम 0 से 5 तक चाहिए था, तो हम यहाँ पे 0 to 5 मतलब 6 लिख सकते हैं, ये सॉल्व। डन, क्या हमें क्लियर हुआ सबको यहाँ तक। अब हमने स्टेप नहीं बताया, आप ध्यान से देखिए, स्टेप हमने नहीं बताया क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं था, ने छोड़ दिया। यहाँ पे देखो डेटा रीड कर रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, ये स्टार्ट कहाँ से किया देख सकते हो प्रॉपर्ली, ये 200 से स्टार्ट किया है, और कहाँ तक आया, लास्ट 250 तक, डन, रो पे वर्क कर रहा है। कॉलम की बात कर लो, 0 1 2 3 4 एंड, क्लियर हुआ सबको, ये सॉल्व, डन और नॉट डन बताओ। अब एक चीज बताना, यदि मैं यहाँ पे 10 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 10 10 की गैपिंग, मतलब पहला रो 200, दूसरा रो कौन सा होगा, 210, 220, ऐसे ही होगा ना। देखो 200 210 220 आ रहा है, यस। और कॉलम में भी यदि दे तो हम यूज कर सकते हैं, कॉलम में 2 लिखा तो क्या होगा बताओ, आईडी प्राइस बाथरूम बस, यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको, नहीं हो रहा बताइए, डन। अब एक चीज और बताना, यदि हमने यहाँ पे लिखा डीएफ, क्या क्यों, क्या क्या हो गया, दिक्कत क्या आई,
क्या दिक्कत आई, क्या क्यों उसके, कहाँ पे दिक्कत आई बताओ। स्टार्ट सबसे पहले क्या पास करना होता है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब स्टार्ट रो नंबर, कहाँ से स्टार्ट करनी है वो बताइए आप। फिर इंड नो रो नंबर जहां तक एक्सेस करनी है वो बताइए। फिर स्टेप, स्टेप मतलब गैपिंग। ये हो गया रो की बात। ये पूरी की पूरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। इसके आगे किसकी बात चल रही है, कॉलम की। कॉमा के बाद कॉलम, कॉलम की स्टार्ट कॉलम नंबर, कहाँ से स्टार्ट करनी है कॉलम नंबर एक्सेस करना, फिर इंड कॉलम नंबर बस। और फिर स्टेप, स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। वही मैंने दिया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, 200 रो नंबर, 200 से लेके 251 तक के रो नंबर। फिर यहाँ पे गैपिंग 10 का दिए हैं तो 10 का गैपिंग आएगा। कॉलम कहाँ से, 0 से लेके 6 तक, मतलब 5 तक आएगा। लास्ट को बाई डिफॉल्ट ये एक्सक्लूड कर देता हूँ, गैपिंग 2 का दे रखा हूँ, तो ये डेटा आ रही है। आई बात समझ में। यस कमलेश, सब क्लियर हुआ। तो वो तो आ रही होगी, कॉमा वॉमा देखो क्या एरर, पढ़ो नीचे में। तो इनवैलिड आई लॉग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, देखिए भेजता हूँ मैं आपको, भी लगा के देखिए। इनवैलिड सिंटेक्स, देखिए हो गया डन सबका। वे क्वेश्चन है मेरा, यदि मैं डीएफ डॉट आई लॉग लिखूं 50, हमने स्टार्ट रो नंबर नहीं बताया, देख रहे हैं ना आप। और ना ही हमने स्टार्ट कॉलम नंबर बताया, और सिर्फ लिखा है यहाँ पे 5। बता सकते हो फिर क्या आउटपुट आएगा। 0 से स्टार्ट फ्रॉम 0 to 50, 49, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4। डन, देखो आ रहा है, यस। देख सकते हो आप सभी लोग, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, कॉलम 0 से। अब एक क्वेश्चन और है मेरा, यदि मैं यहाँ से लिखूं और ये 5 to all, तो क्या होगा। 50 से सारे लास्ट तक, कॉलम भी सारे है ना। क्लियर है सभी को। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। बताइए क्या डेटा एक्सेस होगी हमें। बताओ। हमने पढ़ा है पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्सिंग फॉलो करता, निगेटिव नहीं फॉलो करता। निगेटिव फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, -1। देखो ये रिवर्स में चल गया। देखो शुरू कहाँ से हुआ है, 200 से। वन आ रहा है ना, रो नंबर 200 से लेके सारे यहाँ तक 1 to 150 तक, देखो रिवर्स में क्यों नहीं काम करेगा। डन, स्टेप बताना पड़ेगा, डन। और कॉलम भी यही। और यदि मैं कॉलम बेटा ऐसे लिख देता तो क्या आता, बता सकते हो आप, पूरी ऐसे लिख देता तो कॉलम की बात देखो एक बार, पूरी रिवर्स हो जाती है ऐसे नहीं। देखो सबसे पहले क्या एक्सेस हो रहा है हमें, यहाँ पे कॉलम देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे मेन डेटा देखो, मेन डेटा कैसी थी, मेन डेटा को भी देख लो। सबसे पहले क्या था हमारा, आईडी। और सबसे लास्ट में क्या था, ये। अब क्या हो गया, सबसे पहले फिट ये आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है ना, देखिए। देखिए देन, क्लियर हुआ क्या हम सभी को। कोई इशू, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप एक बार ट्राई करके बताएंगे सब लोग। लास्ट के दो कॉलम चाहिए, लास्ट के दो कॉलम चाहिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। चलिए तो एक बार लास्ट के दो कॉलम चाहिए, और वो चाहिए हमें 200 से लेके 200, 200 से लेके 140 तक करिए तो। 140 की जगह पे 199, 189 ले लो बस, ज्यादा नहीं चाहिए। 89, 200 से लेके हमें 189 तक की डेटा चाहिए, करिए तो सब लोग ट्राई फटाफट। मतलब 190 तक का चाहिए, करिए तो try। और कॉलम लास्ट के ये चार बस। और उसका रिजल्ट ऐसे ही आए, एक बार ये पहले, फिर ये ऐसे करिए तो, सब लोग करिए तो। यहाँ तक होगा ना, चार कॉलम यहाँ तक।
करिए तो ट्राई। करिए। क्या हुआ सोरेन? नहीं हो पाएगा? हो गया डन। जैसे भी हो आउटपुट आना चाहिए बस। आ रहा है ना आउटपुट? मैच करा लीजिए। 200 से 190 आ रहा है। कॉलम लेट लॉन्ग ऐसे आना चाहिए, पहले लेट देन लॉन्ग, ऐसे आ रहा है। परफेक्ट। परफेक्ट। देखिए df डॉट आई लॉग, देन वी नीड टू राइट इट व्हाट। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 200 से 189, तो 190 तक की बात होगी, रिवर्स -1 और -1 टू -5, यही ना? यही लिखे थे क्या? तो ये जो देखो 200 से शुरू हुआ, ये रो तो सही चल रहा है, बट कॉलम तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर कॉलम सही नहीं है ना, पहले हमें लैड चाहिए था। तो -4 कोलोन, छोड़ दो बस, रिवर्स ले लेगा बाई डिफॉल्ट, है ना? अच्छा, -4 से तो पॉजिटिव इंडेक्स नहीं है निगेटिव? पॉजिटिव ना, -4 -3 -2 -1 पॉजिटिव तो हमें नहीं। तो जब भी आपको इंडेक्सिंग रिवर्स में करना हो, चाहे वो रो का करना है कॉलम का, हमेशा कैसे करना पड़ेगा? -1 से। डन। तो ये रो रो की बात हुई। अच्छा, एक चीज और हमने बताया था, यदि हमें इंडिविजुअल कोई कॉलम एक्सेस करना है तो कर सकते हैं ना? जैसे हमने आपको बताया था, यदि हमें इंडिविजुअल कॉलम एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? पहले नहीं, आईडी और डेट को डिलीट कर दो सबसे पहले। ये दो कॉलम कैसे ड्रॉप करेंगे बता सकते हो आप? bf डॉट ड्रॉप, और देन कॉलम का नेम। दो कॉलम है तो क्या हो गया, दो कॉलम दे देंगे नाम, है ना? कॉलम, ये दो कॉलम हो गए। और इसमें अब सेकंड पैरामीटर आपके पास करना पड़ता है, एक्सिस इज इक्वल टू 1। इसको कहाँ सेव करोगे? डीएफ में। डीएफ इक्वल टू, डीएफ हमारा इस रियल में डिलीट हो चुका है। अब डीएफ में से हमारा ये दो कॉलम डिलीट हो चुके हैं, देख रहे हो गया ना? परफेक्ट। तो सारे कॉलम बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे होते हैं, वन एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस वन पे। और रो किस पे होते हैं? वो अलग अलग, जिसपे जो है रो नंबर, ये जीरो, ये एक्सिस 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। रो सारे अपने अलग इंडिविजुअल एक्सिस पे होते हैं, जिसका जो इंडेक्स नंबर है। डन। क्या मैं यहाँ तक समझ में आया? बोलो। कॉलम का नेम नहीं लिखेंगे और क्या? डीएफ डॉट ड्रॉप 1 हो गया, देखो 0 के बाद 2 आ गया। यही कहते हैं पढ़ा करिए, पढ़ा। कॉलम को वहां पे बेटा नेम दिए थे ना, इसलिए यहाँ पे कॉलम का नेम देना पड़ता है ना। जब नेम देते हैं तो ढूंढता है कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो बताना पड़ता है एक्सेस वन। समझ गए नहीं समझ गए? डन। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, मैंने कहा कि मुझे रो नंबर 190, रो नंबर 134, रो नंबर 56, रो नंबर 20 और रो नंबर 45 ये चाहिए। और कॉलम चाहिए था हमें, रो ये चाहिए, ये रो नंबर बता रहा हूँ, सब लोग बताइएगा कैसे करेंगे। ये हमें रो नंबर चाहिए था, और आई वांट टू एक्सेस कॉलम ओनली दिस वन। कॉलम सिर्फ ये चाहिए था हमें, विच वन? प्राइस, बेडरूम्स, फ्लोर, फ्लोर्स और बाथरूम, बस इतना ही चाहिए। करिए तो ट्राई। बस ये चार कॉलम।
लिख दो कोड और बता दो कि हम कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया का भी यहाँ पे डेटा एक्सेस करना हो तो क्या यूज करते थे? क्यूरी मॉड्यूल, है ना? करिए तो बेटा सब लोग करिए, तो क्यूरी मॉड्यूल के थ्रू करो फटाफट सब लोग। इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग? कर लोगे ना? आइडिया तो लग गया होगा करना क्या है। df डॉट क्यूरी, क्यूरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स देना, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में। स्पेलिंग सही लिखना होता है। बेडरूम्स यहाँ पे देखो ये रहा, बेडरूम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से ज्यादा वाला आ जाएंगे। एंड सेकंड कंडीशन मैंडेटरी था, एंड बाथरूम इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। एंड सारे मैंडेटरी हैं। इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, देखो वो डेटा आ गई जो हमें चाहिए थे। चेक कर सकते हो सभी में बेडरूम 3 से ज्यादा है, बाथरूम 2 से, अच्छा बाथरूम 2.2 पे कर सकते हैं। सही है। फ्लोर बता रहा है 2 से कम, ठीक है। डन और नॉट डन क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज बताना, और लिख दूं तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? यदि यहाँ पे मैं और लिख दूं तो क्या होगा? मतलब बेडरूम और बाथरूम तो एंड के साथ है, बट फ्लोर 2 के साथ है। मतलब बेडरूम ग्रेटर देन 3 एंड बाथरूम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ही, बट फ्लोर 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी। नहीं, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। देखो फ्लोर हमारा मिसमैच होने लग गया, देखो 3 भी आ रहा है, बट 3 आ रहा है बट बाकी कंडीशन ट्रू होंगे, देखो ये। डन। अब मुझे एक क्वेश्चन ये था कि इसमें ये जो आ रहा है, इनमें से ये जो डेटा आ रहा है इसमें मैक्सिमम प्राइस कितनी है और मिनिमम प्राइस कितनी है? मतलब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला सबसे लो बजट का कितने का आ रहा है बिल्डिंग्स, मतलब कैसी हाउस है एक्चुअली ये। ब्रिटेन में क्या करते हैं, ये रेंट प्रोवाइड करते हैं, रेंटेड है, रेंटेड वाले हैं ये, 5 मिनट में आ जाए। तो ये रेंटेड वाले हैं। तो मैं ये क्वेश्चन था कि यदि ये रेंटेड वाले हैं तो मुझे ये देखना था कि मिनिमम कितने का आ रहा है और मैक्सिमम कितने का आ रहा है। कैसे करोगे? इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले मिनिमम कितने प्राइस में है और मैक्सिमम कितने प्राइस में, चलिए तो फटाफट डन। अब इसमें से जो हमने क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम वाले ढूंढने, तो पहले तो ये डेटा आ गई। अब इसमें से किसका चाहिए था जिसका प्राइस मैक्सिमम हो? मैंने बताया था यदि किसी भी स्पेसिफिक कॉलम पे काम कर रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकते थे ना, प्राइस, प्राइस डॉट मैक्स, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि कितनी है? नहीं, देखो यदि मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो मुझे वो रिकॉर्ड ढूंढना है जिसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी है, बताओ। ये वाली है, यही ढूंढना है ना। और मिनिमम यदि ढूंढना होता तो हम ये लिखते कि मिनिमम कितना है, तो ये लिख देते। बट ये सिर्फ मिनिमम और ये वैल्यू मुझे ढूंढनी, मतलब मुझे वो रिकॉर्ड ढूंढना है जिसका प्राइस कितना है, इतना, और मिनिमम में किसका, जिसका जिसका इतना है। हाँ तो वही मैं जस्ट अभी आइडिया दे रहा हूँ, तो ये हमें मैक्सिमम यही ढूंढना है ना वैल्यू। तो इसमें से क्या हम अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये लिख सकते हैं? क्या हम अगेन ये लिख सकते हैं? या फिर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक तरीका ये भी था, और मल्टीपल वे है उसमें से मैं बता दूं, जैसे ये भी तो लिख सकते थे ना हम, ये जो क्वेश्चन इज इक्वल इक्वल टू व्हाट। नहीं बेटा, इसका मैक्सिमम ना, वो तो पूरे का मैक्सिमम है, ये जो है ये तो पूरे का मैक्सिमम है। हमें तो इसका मैक्सिमम चाहिए था ना। इसको देखिए, आप इसको अगेन ऐसे लिख सकते थे ना, पूरे का डॉट मैक्स। अब एग्जैक्ट आया, तो ये मैक्सिमम वाले हैं। ये तो है ही नहीं, पे वैल्यू ही नहीं है। एक आ रहा है नन नन नन, ये क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। हम्म। और फिर उसने क्यों, एक तरीका वो भी है कि आप एक वेरिएबल में से स्टोर कर लो और फिर उसका मैक्स ले लो, है ना। गुड आफ्टरनून। हाँ बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, 5 मिनट बस, 2 मिनट वेट करें, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब इसमें कौन सी डेटा चाहिए थी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यू इक्वल इक्वल टू, नहीं सॉरी, न्यू ऑफ प्राइस ना।
बात नहीं सोरेन। डॉट मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, देखिए ये सबसे मैक्सिमम है ना। यही आ रहा था ना, ये तो मैक्सिमम ऐसे भी आ रहा था। सही है, कोई नहीं। ये वाली सबसे मैक्सिमम है, ये वाली सबसे मैक्सिमम है। और मिनिमम कितने की है? सबसे कम में कितने की आ रही है, वो देख लो। 75,000 है। वो बाई डिफॉल्ट सेम बूस्ट भी तो सकती है। कितना आ रहा है? हाँ, ठीक है ना, वेरीफाई कर लिए अपने इन पे आप। देखो 77 ही तो आ रहा है बेटा, इतना ही तो आ रहा है। ओके 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 ओके। हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो चेंज हो जाएगा ना 70, हाँ। मैक्सिमम ये पड़ रहा है, मिनिमम ये पड़ रहा है, हाँ परफेक्ट। मिनिमम एक 13 का पड़ रहा है, मैक्सिमम 70 का पड़ रहा है ना। डन। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है, सबको यहाँ तक? हम में से किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं इजिली। डन। अब एक क्वेश्चन और था, जैसे देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर मैं आज की क्लास यहाँ पे वर्क करता हूँ। नहीं, जैसे देखो हमारे पास जो डेटा है ना, उसमें से मतलब नंबर ऑफ बाथरूम कितने कैटेगरी के हैं, देखो ये बता रखा है। अच्छा, इतने सारे हैं कैटेगरी, 1 3 5। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, देखो। अच्छा, डॉट, सॉरी सॉरी, डॉट यूनिक। तो ये हमें पता चल गया कि इसके अंदर यूनिक कितने तरह के हैं। कितने तरह की यूनिक है, देखो या तो 3 बेडरूम का रूम है, या तो 2 या 4, इतने तरह ये अवेलेबल है ना, नंबर ऑफ बेडरूम्स। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहिए चाहता हूँ कि हर एक जैसे 3 बेडरूम वाले जो बिल्डिंग्स रूम्स हैं, उनका एवरेज प्राइस क्या है, 2 वाले का एवरेज प्राइस क्या है, 3 वाले का एवरेज प्राइस क्या है, ऐसे ढूंढना हो तो कैसे करोगे आप? इन सबका एवरेज प्राइस ढूंढना है। तो जब तो सबसे पहले यूनिक ग्रुप करना होगा, फिर उसके यहाँ पे हमें एग्रीगेट करना होगा। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे ग्रुप बाई। कैसे करते हैं ग्रुप बाई, ध्यान से देखना, डीएफ डॉट ग्रुप बाई। ग्रुप बाई। और ध्यान से सुनना, जिस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुपिंग करना हो यूनिक ग्रुप, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो बेडरूम के भी यहाँ पे चाहिए था ना, तो बेडरूम को कहाँ रखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर। और जिसका एग्रीगेट करना, तो हमने एवरेज, हमें क्या चाहिए था, एवरेज प्राइस। प्राइस का एवरेज चाहिए ना, उसको कहाँ रखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डन। और हमें क्या एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या यूज करते हैं हम, मीन। देखो बता रहा है, 0 बेडरूम जो है उनका एवरेज इतना है, 1 वाले का इतना है, 2 वाले का इतना। अच्छा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी ढूंढ सकते थे कि मैक्सिमम प्राइस कितना, मिनिमम प्राइस कितना। देखो यहाँ पे मैक्स लगा दो, तो देखो ये बता रहा है। तो वो 0 वाले के मैक्सिमम कितना है, 13, इस सबका अलग अलग बता रहा है, देख रहे हो ना सभी का। और मिनिमम भी देख सकते थे आप। अच्छा, वन मोर, मतलब मोर देन वन पे भी कर सकते थे आप, जैसे देखो। फ्लोर्स के भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो फ्लोर्स के भी यहाँ पे भी, या बाथरूम के भी यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो। कि बेडरूम्स हो गए एज वेल एज जिसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स 0 है, उसके नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने हैं, उसकी एवरेज मैक्सिमम प्राइस क्या है, ये देख सकते हो आप, देखो। ये दो हायरार्की, मतलब अब डेटा हायरार्की में हो गई, देखो 0 बेडरूम्स वाले के इतने सारे वेरिएंट्स हैं, है ना। इस तरह से हमारी डेटा जनरेट हो रही है, मतलब हायरार्की मेंटेन होने लग गई। आ रहा है समझ में, थोड़ी बहुत आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है डेटा में। एक के बाद एक का डेटा, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं। देखो, बेडरूम अब 0 है, उसके अंदर बेड, सॉरी बाथरूम 0 वाले कितने बेडरूम है, उसके अंदर दो, 0 1। जिसके अंदर 0.5 बाथरूम है, उसके अंदर कितनी कितने तरह की कैटेगरी है, 3 तरह की, 1 2 4। है ना, इस तरह से मैं डेटा का मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। और एक अच्छी डेटा पे काम करेंगे। अभी ग्रुप बाई में बेसिकली बस आपको आइडिया दिया हूँ कि कैसे वर्क करता है, इससे ज्यादा बेटर तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। और हम इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम सभी लोग। यहाँ तक में हम सभी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं, में से किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक बताएं प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है? कमलेश, कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
नहीं आ रही आवाज कमलेश बिल्कुल भी आपकी। क्या? हम्म। एमटेक आप लोग हो गया उस जानते हो क्या, सीएसवी में रहे हो जानते हो क्या? कहाँ पर? हाँ? कहाँ? मोतिहारी तो अलग हो गया ना बिहार, वो तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है।